गोपाल हरि, जय जय गोविंद गोविंद गोपाल हरि। राधे गोविंद गोविंद गोपाल हरि, प्यारो गोविंद गोविंद गोपाल हरि, मेरो गोविंद गोविंद गोपाल हरि। जय जय गोविंद गोविंद गोपाल हरि, जय जय गोविंद गोविंद गोपाल हरि, जय जय गोविंद गोविंद गोपाल हरि। जय श्री कृष्णा। आज के इस गीता प्रवचन में आप सबका स्वागत है। जब हमने पिछली गीता पर चर्चा की थी तो भगवान बता रहे थे कि भगवान का बताया हुआ जो ये मार्ग है, जिसमें व्यक्ति बिना किसी ममता के, बिना किसी राग के और बिना किसी संताप के अपने जीवन को भली भांति अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए जीता है, और जो भी कर्म करता है उनको कर्तव्य समझकर यज्ञ की भांति आचरण करता है, उनको भगवान को समर्पित कर देता है, वह व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। और भगवान ने बताया कि जो ऐसा नहीं करता है उसके द्वारा अर्जित सारा का सारा ज्ञान व्यर्थ चला जाता है। वो बस किताबी कीड़ा बन जाता है, शास्त्रों का ज्ञाता तो बन जाता है, लेकिन वो भगवान से प्रेम, भगवान की भक्ति को प्राप्त नहीं हो पाता है। और भगवान कहते हैं कि वह पतन को प्राप्त होता है। वो अपने विवेक का, भगवान द्वारा दी गई सत्य और असत को, सही और गलत को पहचान कराने की जो उसको शक्ति प्राप्त हुई है, जिसे विवेक कहते हैं, वो उसका मनुष्य जीवन में भी सदुपयोग नहीं कर पाता है और अंत में उसका पतन हो जाता है। वो फिर से जन्म मरण के चक्र में घूमता रहता है, बंधा रहता है। आगे भगवान कहते हैं, सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेः ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। भगवान कह रहे हैं कि ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, सहज भाव से जीवन को जीना है। बहुत ज्यादा अगर तुम हठ कर लोगे तो कोई फायदा नहीं है। भगवान कहते हैं, सदृशम चेष्टते स्वस्याः। सभी जीव अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करते हैं। जिसका जैसा स्वभाव होता है उसी के हिसाब से वो आचरण करता है। मनुष्यों को ही ना लें, आप देख लें सारे के सारे प्राणी, वो बिना किसी विशेष प्रयास के, बिना किसी संघर्ष के, एकदम सहज भाव से जो भी उनकी योनि उनको प्राप्त हुई है उसके हिसाब से अपना जीवन यापन करते हैं। चाहे वो गाय हो, चाहे सिंह हो, चाहे वो कुत्ता हो, यहां तक कि सूअर भी जैसी योनि उसको प्राप्त हुई है उसके हिसाब से वो मल का भक्षण करने में भी बिल्कुल सहज भाव से करता है, जैसे उसके लिए यही प्रकृति में सर्वोत्तम चीज है। कुत्ता भी अगर जरा सा प्यार पा जाता है तो अपनी पूंछ को हिलाना शुरू कर देता है, एकदम सहज भाव से, जैसे उसने सब कुछ पा लिया। और मनुष्य का भी यही स्वभाव है। उसको भी जब प्रेम प्राप्त होता है, जब सेवा का सुअवसर प्राप्त होता है, तो उसके मन में भी एकदम सहज भाव हो जाता है। उसकी चालाकी, चतुराई सब एकदम शांत हो जाती है। लेकिन जब वो स्वार्थ सिद्धि में लगा रहता है, समस्या तब खड़ी हो जाती है। तब जैसा उसका स्वभाव है इसके विपरीत वो आचरण करना शुरू कर देता है। स्वभाव है सबसे प्रेम करने का, सबकी सेवा करने का, और जब स्वार्थ सिद्धि में लग जाता है तो दूसरों को नुकसान पहुंचाने में भी उसे संकोच नहीं होता। तो अगर हम हठ ना करें, अगर हम जबरदस्ती अपने आप को परिवर्तित करने का प्रयास ना करें, तो हम पाएंगे कि प्रेम और सेवा ये हमारे अंदर से अपने आप प्रकट होती है। ये हमारा स्वभाव है। और भगवान कह रहे हैं कि अपने स्वभाव के अनुसार ही सभी जीव चेष्टा करते हैं।
भगवान कहते ज्ञानवान अपि, यहां तक कि जो ज्ञानी हैं, जिन्होंने सत असत का भेद समझ लिया है, जो जान गए हैं कि संसार जो है वो भगवान का ही स्वरूप है, लेकिन वो हमसे भिन्न है, परिवर्तनशील है, अपरा प्रकृति है, और हम भगवान का अंश हैं, परा प्रकृति हैं, हमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस तरह वो संसार से अपने आप को अलग समझकर, अलग करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। लेकिन चेष्टा वो भी अपने स्वभाव के अनुसार ही करता है। मनुष्य जन्म में आया है, मनुष्यों के जैसे ही उसका आचरण रहता है। अगर किसी ज्ञानी व्यक्ति को इंग्लिश नहीं आती है, तो ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर वो इंग्लिश में बात करना प्रारंभ नहीं कर देगा, बात वो हिंदी में ही कहेगा, बड़े ही सहज भाव से, बड़े ही सरल ढंग से, बड़े ही प्रेम पूर्वक, बड़ी ही भक्ति पूर्वक अपनी बातों को आपके सामने रखेगा। लेकिन वो चेष्टा अपने स्वभाव के हिसाब से ही करेगा। तो सभी जीव, चाहे वो ज्ञानी हो, चाहे अज्ञानी हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, सारे के सारे अपने स्वभाव के अनुसार चेष्टा करते हैं, आचरण करते हैं। प्रकृतिम यान्ति भूतानि, सारे के सारे जीव प्रकृति के अनुसार ही चलेंगे। प्रकृति के अधीन होकर सब जीव जन्म लेते हैं, ये गीता हमें सिखाती है। कोई प्रकृति के ऊपर नहीं है, प्रकृति के ऊपर केवल और केवल हमारे परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं, जो आगे बताएंगे कि मैं प्रकृति को अपने अधीन करके तब इस धरा पे, इस मृत्युलोक में अवतार लेता हूं। लेकिन हम सबको यह सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ है। हम सब भगवान के अंश हैं, प्रकृति भी उन्हीं की शक्ति है, और भगवान जो सर्वशक्तिमान है, उन्होंने सारे जीवों को अपनी उस शक्ति, माया, प्रकृति के अधीन करके जन्म दिया है। तो सारे के सारे जीव प्रकृति के गुणों के अनुसार, जैसा उनका स्वभाव है, जैसी उनकी प्रकृति है, उसी के हिसाब से चेष्टा करते हैं, वर्ताव करते हैं, आचरण करते हैं। और भगवान हम लोगों को शिक्षा दे रहे हैं कि जब सबको अपने हिसाब से ही, हमारी प्रकृति के अनुसार ही आचरण करना है, तो निग्रह किम करिष्यति, तो फिर आपके हठ कर लेने से भला क्या बदल जाएगा? हठ करके आप जो है अड़ियल स्वभाव बना लेंगे। आपने देखा होगा जब आंधी आती है तो जितनी घास होती है, या घास की प्रकृति के जो पौधे होते हैं जो झुकना जानते हैं, वे सारे के सारे जीवित रहते हैं। और जो हठी होते हैं, अड़ियल स्वभाव वाले वृक्ष, कि मैं तो 200 सालों से खड़ा हूं अडिग, 100 वर्ष से मुझे कोई हिला नहीं सका है, जब तेज तूफान आता है तो उनको गिरा के चला जाता है, नष्ट हो जाते हैं, गिर जाते हैं वो वृक्ष। तो हमें भी अपना स्वभाव अड़ियल नहीं बनाना है, हठ नहीं करना है, सहज भाव से अपने जीवन को जीना है। यही भगवान इस श्लोक के माध्यम से हम सबको सिखा रहे हैं। हठ करने से आपका कोई भला नहीं होने वाला है। आगे भगवान अर्जुन को समझाते हैं, इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत तौ हि यस्य परिपन्थिनौ। भगवान कहते हैं कि इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे, जो इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां या कर्म इंद्रियां, गीता सबको कर्मेंद्री कहती है। ये 10 इंद्रियां मन सहित अपने अपने विषयों में आसक्त होते हैं। अच्छा, आंख का काम क्या है? देखना। तो ये रूप के प्रति ही आकर्षित होगी, ये शब्द के प्रति आकर्षित कभी नहीं हो सकती है, ये स्वाद के प्रति कभी आकर्षित नहीं होगी। ये आकर्षित किसके प्रति होती है? रूप के प्रति। ऐसे ही हमारे कान हैं, वे केवल और केवल स्वर से प्यार करते हैं, आवाज से, ध्वनि से। उनको क्या दिख रहा है इससे कोई मतलब नहीं है। उनको सुगंध से भी कोई दिलचस्पी नहीं है। वे केवल और केवल ध्वनि, आवाज, इसी के पीछे मोहित होते हैं, इसी में आसक्त होते हैं।
अभी भगवान ने जो कहा था कि अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करते हैं, तो कान ध्वनि के साथ चेष्टा करता है, जीभ स्वाद के साथ चेष्टा करती है, नाक सुगंध दुर्गंध दोनों के साथ चेष्टा करती है, और हमारी आंखें दृश्यों के साथ चेष्टा करती हैं। हमारी त्वचा स्पर्श को अनुभव करती है। सभी अपने अपने विषयों के साथ ही रमते हैं, उन्हीं में आसक्त होते हैं। बड़ी पतिव्रता हैं हमारी इंद्रियां, ये बिल्कुल दूसरे की तरफ नहीं देखती हैं। बिल्कुल सीता माता की जैसी, सती सावित्री की जैसी पतिव्रता हैं, केवल और केवल अपने विषय के प्रति आकर्षित होती हैं, उन्हीं से मोहित हो जाती हैं। भगवान कहते हैं कि इंद्रियां जो हैं केवल और केवल अपने विषयों के प्रति राग और द्वेष दोनों रखती हैं। राग द्वेषो व्यवस्थितो। प्रत्येक इंद्री अपने अपने विषय में राग और द्वेष, इनकी व्यवस्था से, मतलब अनुकूलता और प्रतिकूलता। राग मतलब आसक्ति, अनुकूलता के साथ होगी, और द्वेष मतलब घृणा, प्रतिकूलता के साथ होगी। अच्छा लगता है तो राग, और बुरा लगता है तो द्वेष। अब भगवान हम लोगों को कुछ शिक्षा भी दे रहे हैं अर्जुन के माध्यम से। कह रहे हैं कि देखो, इंद्रियां तो बड़ी पतिव्रता हैं, अपने अपने विषयों के साथ उन्होंने कुछ सुख दुख लाभ हानि मान अपमान के साथ राग और द्वेष जोड़ लिए हैं, लेकिन तयोर न वसम आगच्छेत। हमको उनके वश में नहीं हो जाना है। इंद्रियां हमारी हैं कि हम इंद्रियों के हैं। मालिक जो है वो नौकर को आदेश करेगा, या नौकर जो है वो मालिक को अपने हिसाब से नाच नचाएगा। तो हम इंद्रियों को नियंत्रित करने वाले उसके नियंत्रा, उसके स्वामी हैं। तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती कि इंद्रियां हमारे हिसाब से आचरण करें, हमारे वश में हो, जैसा हम चाहें वैसा बर्ताव करें। लेकिन ज्यादातर लोगों के साथ क्या हो रहा है कि वो इंद्रियों के ही गुलाम बन के रह गए। बनाना था इंद्रियों को गुलाम, और बन गए इंद्रियों के गुलाम। ऐसे ही जैसे कोई व्यक्ति शराब पीता है, तो 1-2 पैक तक तो वो शराब को पीता है, और उसके बाद जब 4-6 पैक अंदर चले गए तो फिर शराब उसको पीने लगती है, अपने हिसाब से नचाने लगती है। ऐसे ही जब व्यक्ति मोहग्रस्त हो जाता है, ममता ज्यादा हो जाती है, आसक्ति ज्यादा हो जाती है, तो इंद्रियां भी व्यक्ति को नचाने लगती हैं। जिन इंद्रियों को वश में करना हमें आता है, नियंत्रित करने के लिए हम सक्षम हैं, वो इंद्रियां स्वच्छंद आचरण करने लगती हैं, मालिक को ही नौकर नचाने लगता है। तो भगवान शिक्षा दे रहे हैं, तयोः न वशम आगच्छेत। उनको वश में करना है, उनके वश में नहीं हो जाना है। कि अब इंद्री को लगा कि चलो भाई, आज हमारी जीवा बहुत सक्रिय है और आज बड़े पकवान रबड़ी खाने का मन कर रहा है, तो अब चल देते हैं जो बढ़िया वाली दुकान है आपके यहां, वहां से आज रबड़ी खा के आएंगे। ऐसे इंद्रियों के वश में नहीं होना है। जो इंद्री आपकी ज्यादा बलवती होगी, वो मन को अपने साथ खींच ले जाएगी। ये भगवान ने पहले ही आपको सिखाया है गीता में। ज्ञानी को भी खींच ले जाती, ज्ञानी के मन को भी अपने साथ खींच के ले जा लेती है अपने काम को पूरा करने के लिए। तो हम सब तो अभी ज्ञान अर्जन की स्थिति में हैं। अभी तो हमने शुरुआत की है ज्ञानी बनने की, तो हम तो अभी कच्चे घड़े हैं। जरा सा पानी जो है हमें अव्यवस्थित कर सकता है, हम में छेद कर सकता है, हमारे सारे के सारे प्रयास को खत्म कर सकता है। इसलिए जरा सी भी ढील नहीं देनी है, इंद्रियों को अपने वश में रखना है, इनके वश में नहीं होना है। और भगवान कह रहे इंद्रियां रहती तो हमारे साथ हैं, लेकिन है हमारी शत्रु। शत्रु क्या करता है? पीठ में छुरा भोंकता है, हमारे अकल्याण की बात करता है, हमारी हानि का, हमारे नुकसान के लिए उसका प्रयास होता है। ये इंद्रियां भी ऐसी ही हैं। अगर इन पे ध्यान नहीं दिया गया, इनको वश में नहीं रखा गया, स्वच्छंद आचरण करने दिया गया, तो ये ले जाके सीधे और सीधे
नरक के द्वार पे पहुंचा देती हैं। भगवान कह रहे हैं तो ही अस्य परिपंथिनो, ये विघ्न डालने वाले शत्रु हैं। हम जो जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचना चाहते हैं, ये उसमें विघ्न उत्पन्न कर देंगी, बाधा बन जाएंगी, संसार में उलझा देंगी, फंसा देंगी। तो इनके वश में नहीं होना है। ये शिक्षा अर्जुन को दी जा रही है और अर्जुन के जैसे हम सब भी हैं। अर्जुन के माध्यम से भगवान हम सबको ये शिक्षा दे रहे हैं, ये उपदेश दे रहे हैं कि हम सबको भी अपनी इंद्रियों के वश में नहीं होना है। ये दोनों शत्रुओं की भांति हमारे लक्ष्य की प्राप्ति में विघ्न डालने वाले हैं, इनको अपने वश में करके चलना है, इनके ऊपर निगाह रखनी है, ज्यादा विश्वास करके इनके प्रति नहीं चलना है। आगे भगवान कहते हैं कि देखो, तुम सबको जो जीवन प्राप्त हुआ है, ये तो परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण का दिया हुआ ही है। अब जाति कौन सी उन्होंने आपको दे दी, आपके कर्मों के हिसाब से किस आश्रम में रख दिया, गृहस्थ में या वानप्रस्थ में या सन्यास में या ब्रह्मचर्य में, या कैसे देश काल परिस्थिति आपको वो प्रदान कर रहे हैं, इस पे तो आपका कोई नियंत्रण नहीं है। तो फिर क्या किया जाए? ज्यादा अच्छा तो यही होगा कि जो जीवन भगवान के द्वारा हमें दिया गया है, जैसी परिस्थितियां, जैसा समय भगवान हमें दिखा रहे हैं, उसके हिसाब से हमको अपने जो कर्तव्य प्राप्त हुए हैं उनका भली भांति हमें पालन करना चाहिए। यही तो उद्देश्य हुआ। अब यही बात भगवान समझाने जा रहे हैं अर्जुन को। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अर्जुन जो है क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ है, तो उसको युद्ध करना चाहिए, इस बात से तो आप सहमत हैं। और वो क्या चाहता है कि मैं भिक्षा का कटोरा ले लूं और भिक्षा मांग के अपना जीवन यापन करूं। तो ये तो किसको दिया गया? ये कर्तव्य दिया गया ब्राह्मणों को। उस समय के, आज के ब्राह्मण तो आगे निकल आए, उन्होंने क्षत्रियों के भी कर्तव्यों को पूरा करना प्रारंभ किया, वैश्यों के भी, और सेवा के रूप में उन्होंने शूद्रों के कर्तव्यों को भी प्रारंभ किया करना। क्योंकि भगवान ने कहा है कि ये चारों जो आश्रम हैं ये मेरे द्वारा बनाए गए हैं, तो इनमें से कोई ऊपर नीचे तो हो नहीं सकता। जब भगवान ने सबको बनाया है तो ऊंचा नीचा तो नहीं कर सकते। हां, अब एक आदमी गंगा जल पी रहा है रोज और एक आदमी रोज शराब पी रहा है, तो जो गंगा जल पी रहा है वो श्रेष्ठ हो जाएगा। भगवान की तरफ से दोनों बराबर बनाए गए। अगर कोई वैश्य कुल में, शूद्र कुल में, क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ और रोज गंगा जल पी रहा है तो वो श्रेष्ठ है। और अगर ब्राह्मण कुल में पैदा होके भी कोई रोज दारू पी रहा है तो वो नहीं ब्राह्मण, वो बिल्कुल नीचे, वो शूद्र से भी नीचे काउंट होगा। क्योंकि भगवान ने तो एक जैसा बना के भेजा। अब उसके बाद आपने कर्म क्या किए, इसकी स्वतंत्रता भी दे दी। परम पिता ने हम अपने बच्चों को इतनी स्वतंत्रता दे दी कि जो चाहो करो। बीच बीच में सद्गुरु मिल जाते हैं, सत्संगति मिल जाती है, ताकि हम अपने जीवन के लक्ष्य को पहचान पाएं। लेकिन जो संसार में उलझे रह जाते हैं वो उल्टे सीधे काम करके अपने आप को नीचे गिरा लेते हैं, इस मनुष्य जन्म का फायदा नहीं उठा पाते। ये मनुष्य जन्म एकमात्र ऐसा अवसर है जिसमें हम अपने प्रारब्ध को भी बदल सकते हैं और जो हमारा आने वाला भविष्य है उसको भी बदल सकते हैं। बाकी सब तो भोग भोगने के लिए योनियां प्राप्त होती हैं। देवताओं तक को इतने भोग ऐश्वर्य मिलते हैं, लेकिन वो चाह के भी कोई केवल और केवल भोगों को भोगते रहते हैं। कोई उसमें अपने आप में कोई अच्छा काम नहीं कर सकते कि उनको देवताओं के पद से मुक्ति मिल जाए, उनका भी जीवन मरण का चक्र छूट जाए। ये केवल और केवल सौभाग्य मनुष्य जन्म में प्राप्त हुआ है। हम सबको प्रयास करना चाहिए कि हम अपने जीवन के परम लक्ष्य भगवत प्राप्ति तक पहुंचें, भगवान की भक्ति करें, भगवान से प्रेम करें और अपने कर्तव्यों को भली भांति पूरा करें। पूरी गीता का निचोड़ अपने कर्तव्यों को
करते हुए भगवान को समर्पित करके भगवान की भक्ति, भगवान से प्रेम करना है। इस बात को हमेशा याद रखें। भगवान बड़े प्यार से अर्जुन से कह रहे हैं कि श्रेयान स्वधर्मो विगुणः। जो भी जाति, धर्म, आश्रम के हिसाब से तुमको कर्तव्य प्राप्त हुए हैं, वही तुम्हारा स्वधर्म है। हर व्यक्ति का अलग अलग धर्म हो गया। हम सब सनातन धर्म में हैं, ये बात सही है, लेकिन ऐसे ही जैसे हम सब एक आकाश के नीचे रहते हैं, इतना ही मतलब है सनातन धर्म का। बाकी अपने अपने देश, काल, परिस्थिति के हिसाब से सबके धर्म अलग अलग हैं। इसीलिए भगवान स्वधर्म कह रहे हैं। हम सनातनी कहने से स्वधर्म में सनातनी नहीं हो जाएगा। आप पुत्र का दायित्व निर्वाह कर रहे हैं तो आपका स्वधर्म पिता की, माता की, बड़े बुजुर्गों की सेवा करना है, वो आपका स्वधर्म है, सनातनी नहीं। सनातन एक आकाश है, उस आकाश के नीचे बहुत सारी चीजें हैं। इसको आप बड़े भाव से देखिएगा। सनातन इतना छोटा नहीं कि उसको कोई खत्म कर दे। जब मुगल आके भारत में 300 वर्षों तक राज्य करके चले गए और फिर भी सनातन है, इसीलिए उसका नाम है। जिसका कोई आदि नहीं, जिसका कोई अंत नहीं, उसकी रक्षा तुम क्या करोगे, हम क्या करेंगे। जिसका कोई आदि अंत नहीं है, उसकी रक्षा हम करेंगे। हम केवल अपने और अपने स्वधर्म का पालन कर सकते हैं। यही भगवान आदेश दे रहे हैं। श्रेयान स्वधर्मो विगुणा। अगर उसमें कुछ खराबियां भी दिखाई दे रही हैं, कमियां भी दिखाई दे रही हैं, अगर ठीक से सेवा नहीं भी माता पिता की कर पा रहे हो, पुत्र धर्म को निर्वाह तो करो। हो सकता है चूक हो जाए, उसके लिए भी भगवान कह रहे हैं, तब भी तुम्हारा कल्याण होगा। तुम्हारा कल्याण दूसरे के धर्म का पालन करने से नहीं होगा कि दायित्व तो मैंने दिया कि अपने परिवार का पालन पोषण करो और तुम चल दिए भिक्षा लेके मांगने। तो चाहे जितना अच्छा हो वो काम, चाहे जितने पैसे मिल जाएं, चाहे जितना वाहवाही मिल जाए, चाहे जितना मान सम्मान मिल जाए, लेकिन भगवान कह रहे हैं श्रेयान स्वधर्मो। कल्याण तुम्हारा अपने धर्म से होगा, स्वधर्म। और हर व्यक्ति का अलग अलग धर्म है, इसीलिए भगवान स्वधर्म कह रहे हैं। अगर सबका एक जैसा होता तो स्वधर्म नहीं कहते, कहते धर्म। श्रेयान धर्मो कह रहे हैं, स्वधर्मो। इस बात को बहुत बारीकी से समझने की आवश्यकता है, नहीं तो गलत फहमी हो जाएगी। बहुत सारे लोग हैं गीता के नाम पे, गीता में लिखा है, पढ़ा नहीं होगा एक भी बार निश्चित रूप से, लेकिन गीता में लिखा है, भगवान कहते हैं, और अपने मन की बात रख दो सामने। जो चाहते हो वो कह दो, और आगे क्या लगा दो, एक सेंटेंस कि गीता में भगवान ने कहा है। लो, आप सब लोग मान जाएंगे कि भगवान ने कहा है तो सही होगा। लेकिन भगवान कह रहे हैं श्रेयान स्वधर्मो विगुणा। अपने धर्म का पालन करना तुम्हारे कल्याण का कारण होगा, भले ही उसमें गुण हो, दुर्गुण हो। श्रेयान स्वधर्मो विगुणा पर धर्मात् स्वानुष्ठितात्। पर धर्मात्, स्वधर्म अपना धर्म, पर धर्म जो दूसरे का धर्म। पर धर्मात् सुअनुष्ठितात्, अगर वो बहुत अच्छे से तुमने निभा दिया। ब्राह्मण को विद्या का दान करना है, शास्त्र कहते हैं। अब ब्राह्मण जाए और बहुत अच्छा क्षत्रियों जैसा युद्ध लड़ जाए, बहुत बढ़िया से युद्ध लड़ जाए, युद्ध में विजयी भी हो जाए, उसको भगवान बहुत अच्छा नहीं कहते। भगवान कहते हैं कि अगर वो पठन पाठन शास्त्रों का करता है, सही उच्चारण भी नहीं कर पाता है, उससे सही से स्तुतियां भी नहीं हो पाती हैं, उनमें कमी रह जाती है, तो भी कल्याण उसका अपने धर्म से ही होगा। दूसरे के धर्म को बहुत अच्छी तरह से निभा देने से भी तुम्हारा कल्याण नहीं हो पाएगा। आप भी अपने जीवन में एक बार अपने आप को टटोल कर देखें कि आज आपका स्वधर्म क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप पर धर्मात् सुअनुष्ठितात् में जा रहे हैं, दूसरे के धर्म को बड़ी अच्छे निभाने के प्रयास में हैं, और जो आपके कर्तव्य हैं उनको निभाने में आप पीछे हट रहे हैं, संकोच कर रहे हैं, कमी छोड़ दे रहे हैं। तो आपको सचेत हो जाना है कि गीता में भगवान ने कहा है कि जो मेरा स्वधर्म है
उसी से मेरा कल्याण हो सकता है, उसी से मैं जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर जीवन मुक्त हो सकता हूं, मोक्ष भी प्राप्त हो जाएगा, भगवत प्राप्ति भी हो जाएगी। अपने अपने धर्म को पहचानिए और उसका पालन करिए। भगवान कहते स्वधर्मे निधनम श्रेया, अपने धर्म का पालन करते हुए अगर मरण भी हो जाए, मृत्यु का वर्ण भी करना पड़े, तो वो भी श्रेय है, उससे भी कल्याण होगा। अर्जुन क्षत्रिय है, युद्ध में या तो मारेगा या तो मरेगा। भगवान कह रहे मर जाओगे तो भी तुम्हारा कल्याण होगा, और मार दोगे तो तुम तो धरा को राजा बनकर भोगोगे ही। तो हम सबको भी इस बात को समझना होगा। गुरु गोविंद सिंह का आप उदाहरण ले सकते हैं इसमें। उनसे कहा गया कि आप अगर अपने धर्म को नहीं बदलोगे तो हम आपके बच्चों को दीवार में चुनवा देंगे, आपको मार दिया जाएगा। उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया, ठीक है। स्वधर्मे निधनम श्रेया, वो जानते थे इस बात को कि अपने धर्म के पालन में अगर मेरी मृत्यु भी हो जाए तो मुझे परम पद प्राप्त होगा, और उन्होंने सहर्ष अपने प्राणों का बलिदान देना उचित समझा। पर धर्मो भयावह, भगवान कहते हैं कि दूसरे के धर्म में अगर लग जाओगे ना कि इसको मैं करूं ये ज्यादा अच्छा है, तो भयावह साबित होगा, इससे तुम्हारा भला नहीं होगा। भगवान कह रहे हैं अपने ही धर्म में तुम्हारा कल्याण छिपा है, अच्छी तरह कर लो, बहुत अच्छी बात है। नहीं हो पा रहा है तो भी कल्याण ही होगा। अगर धर्म का पालन करते करते मृत्यु भी हो गई तो भी तुम कल्याण के भागी बनोगे। लेकिन अगर दूसरे के धर्म के चक्कर में पड़ गए कि वो तो बड़ा बढ़िया काम लग रहा है मुझे, तो फिर पहली बात तो आप जो काम कर रहे हैं उस पर ध्यान नहीं रहेगा, और दूसरा भगवान कह रहे कि भयावह स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। चाहे जितनी अच्छी तरह से कर दो, बहुत सुअनुष्ठितात भगवान कह रहे हैं, पर धर्मो सुअनुष्ठितात, अगर दूसरे के धर्म का बहुत अच्छे से पालन भी कर रहे हो तुम, मिला तुम्हें पुत्र का धर्म निर्वाह करने के लिए माता पिता की सेवा करने का सुअवसर, और तुम जो है दोस्त बनाने में लगे हुए हो, तो चाहे जितने अच्छे दोस्त बना लो, चाहे जितनी अच्छी नौकरी करी आओ, लेकिन अगर माता पिता की सेवा नहीं हुई, तुम करो या आप चलो पैसे मिल गए किसी और से करवा दो, लेकिन सेवा जो तुम्हारा कर्तव्य था वो पूरा होना चाहिए। तभी तुम्हारा श्रेय होगा, तभी तुम्हारा कल्याण होगा, तभी तुमको भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम, भगवत कृपा सबका आस्वादन हो पाएगा। अब अर्जुन के मन में एक संशय उत्पन्न हो गया है, क्योंकि जब जब भगवान उसको युद्ध के लिए वापस लेके आते, अपनी पूरी बात समझा देते, तब तक अर्जुन चुपचाप सुनता रहता है बड़े प्यार से। लेकिन जैसे ही भगवान सब कुछ समझाने के बाद उससे कहते कि अब युद्ध करो, छत्री हो, गांडी उठाओ, तो फिर वो एक प्रश्न कर लेता है। मतलब अभी वो पूरी तरह से गुरु की बात से संतुष्ट नहीं हो पा रहा है, और एक अच्छे शिष्य की बात ही, जब तक सारे संशय न मिट जाएं, जब तक सारी दुविधाएं समाप्त ना हो जाएं, तब तक एक शिष्य को भी गुरु के से ऐसे ही प्रश्न पूछते रहना चाहिए जैसे अर्जुन पूछता है। जैसे भगवान विश्व गुरु हैं, श्रेष्ठ गुरु होने का उदाहरण है, ऐसे ही अर्जुन भी श्रेष्ठ शिष्य का उदाहरण है। ऐसा नहीं कि भगवान ने उसको समझा दिया, समझ में नहीं आया, हां गुरु जी आ गया समझ में, और नंबर आए 0। जब पेपर आया तो वहां तो गुरु जी नहीं आएंगे बताने। अच्छा है कि पहले ही पूछ लो अपने गुरु जी से कि गुरु जी ये थोड़ा कम समझ में आया, जरा इसको एक बार और समझा दो अच्छे से, तो फिर आपका कल्याण होगा। तो अब अर्जुन भगवान से फिर से एक प्रश्न पूछ रहा है, और कारण कि भगवान ने कह दिया कि स्वधर्म में अगर निधन हो जाए तो भी अच्छा, और पर धर्म अगर बहुत अच्छे से निभा दिया तो भी भयावह। तो अब अर्जुन को ये बात अच्छी नहीं लग रही है कि ये भिक्षा तो मांगने ही नहीं दे रहे मुझे,
अर्जुन का सारा ध्यान भिक्षा मांगने की तरफ है और भगवान का सारा ध्यान युद्ध करवाने की तरफ है। गुरु जो है कह रहा है कर्तव्यों का पालन करो, और शिष्य जो है वो कर्तव्यों से भाग रहा है कि मुझे तो अपने कर्तव्यों से ज्यादा ब्राह्मणों के कर्तव्य अच्छे लगने लगे हैं। तो भैया, जैसे कर्म के द्वारा आपको भगवान के द्वारा जैसा जीवन दिया गया, उसके हिसाब से आप जो भी कर्तव्य प्राप्त हुए हैं उसको करो। अब फलाने के बहुत अच्छे कर्तव्य हैं, उनको बड़े अच्छे कर्म मिले हैं करने को, तो हमको भी वही करने हैं। तो भगवान की भक्ति करो, भगवान से प्रेम करो और उनसे याचना करो कि भगवान, हम भी अपने जीवन को इतने अच्छे से जिएंगे, अपने कर्तव्यों का पालन इतने अच्छे से करेंगे कि अगली बार हमको भी आप ऐसा अवसर देना। ये तो बात भाई, अपने काम करो ना, दूसरे काम में जाके बहुत अच्छे से करने लगो तो उससे कोई भला नहीं होगा। अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछ रहे हैं। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन् अपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। अथ केन प्रयुक्तो अयम पापम चरति पुरुषः। भगवान, जब आप ये कह रहे हो कि हर व्यक्ति को अपने स्वभाव के अनुसार आचरण करता है, एक तरफ तो आप ये समझा रहे हो मुझे, और फिर आप ये भी कह रहे हो कि अपने अपने धर्म के हिसाब से चलने से मनुष्य का कल्याण हो जाता है। तो ये जो आदमी है ये क्यों पापों को करने लगता है? ऐसा उसके क्या कारण होता है कि वो पाप करने लगता है? पाप का अर्थ यही है जिसको आप जानते हैं कि ये गलत है, उसको करना पाप है। आप इस कसौटी में हर चीज को कस लीजिए। अगर आप समाज के सामने कोई काम, अपने माता पिता के सामने कोई कार्य कर सकते हैं तो वो पाप नहीं हो सकता। अगर समाज के द्वारा स्वीकृति दी गई है आपको उस कार्य की तो वो कार्य पाप नहीं हो सकता। इन कसौटियों पे आप कस लीजिए अपने विवेक से। आपको पता चल जाएगा कि मैं पुण्य का काम करने जा रहा हूं कि पाप का काम करने जा रहा हूं। अगर आपका अंतर मन जो है वो गवाही ना दे किसी काम को करने की तो समझ लेना कि पाप है। अब भगवान से अर्जुन का प्रश्न है कि अथ केन प्रयुक्तो अयम, क्या कारण है? ऐसा क्या घट जाती है घटना कि मनुष्य पापम चरति पुरुषा, कि मनुष्य पाप कर्म कर लेता है? क्योंकि शास्त्र तो कह रहे हैं कि पाप कर्म नहीं करना चाहिए। भगवान शास्त्रों ने बता दिया कि ये आपके कर्तव्य हैं और ये निषिद्ध कर्म है, इनको करना है, इनको नहीं करना है। इसके बाद भी क्या कारण है कि मनुष्य पापों का आचरण करता है, पापी बन जाता है, पाप कार्यों में लग जाता है? अनिच्छन अपि वार्ष्णेय, बिना इच्छा के लग जाता है। सोचने की बात है, किसी का मन करता है क्या कि मैं पाप का कर्म करूं जाके? कोई बता दीजिए आप, कभी आपके मन में आया हो कि नहीं आज मैं पाप का कर्म करूंगा जाके? किसी के मन में नहीं आता कि मेरे हाथ से कोई पाप हो। तो ऐसा क्या कारण है, क्या परिस्थिति बन जाती कि आदमी पाप का कारण करने में भी किसी का मर्डर कर देता है, चोरी कर लेता है, झूठ बोल देता है, पर स्त्री की तरफ नजर लगने लगता है? ऐसा क्या कारण बन जाता है? क्या परिस्थितियां हो जाती हैं, क्या घटना घट जाती है कि मनुष्य पाप का आचरण करने लगता है? बलादिव नियोजिता, ऐसा लगता है कि कोई बलपूर्वक उससे करवा रहा है, कोई उसको बलपूर्वक पाप करने के लिए लगा रहा है, ऐसा लगता है। जैसे कोई जबरदस्ती कह रहा है कि चलो पाप करो, पाप करो। भगवान आप बताओ ऐसा क्यों होता है? कितना प्यारा प्रश्न अर्जुन पूछते हैं। श्रेष्ठ शिष्य का उदाहरण अर्जुन के रूप में दिया जा सकता है, जो भगवान से सबका कल्याण हो जाए, सबकी संशय, सबके जो दुविधाएं हैं वो दूर हो जाए, ऐसे प्रश्न पूछते हैं। कहते हैं कि वो क्या कारण है कि मनुष्य पाप कर्म में प्रवृत्त हो जाता है? उसकी इच्छा नहीं होती फिर भी पाप कर्म कर देता है। ऐसा लगता है कि कोई बलपूर्वक उसको पाप कर्मों में लगाए दे रहा है। ऐसा क्या कारण है प्रभु, हमें बताएं।
वार्ष्णेय कहकर भगवान को अर्जुन संबोधित करते हैं, हे वंशी बजैया, आप हमको समझाइए कि मनुष्य न चाहता हुआ भी जबरदस्ती लगाए, जबरदस्ती जैसे किसी ने लगा दिया हो, इस तरह से किस चीज से प्रेरित होकर पाप कर्म करता है, पापों का आचरण करता है? प्रभु आप बताएं। अब भगवान अर्जुन के इस प्रश्न का, इस जिज्ञासा का उत्तर देते हैं। श्री भगवान उवाच, भगवान कहते हैं, काम एस क्रोध एस रजोगुण समुद्भवः महासनो महापांपा विद्येनम इह वैरिणम। भगवान कहते हैं कि रजोगुण से उत्पन्न होने वाला ये काम, मतलब कामनाएं, इच्छाएं, वासनाएं, लालसाएं, सब उसी के नाम है। काम, कुछ पाना है, कुछ करना है, कुछ बनना है, ये जो इच्छा है यही काम है। तो भगवान इसका पापों का कारण इसी काम को बता रहे हैं। और यही काम जो है, जब पूरा नहीं हो पाती इच्छा, जब इच्छा पूर्ति में विघ्न पड़ जाती है तो बदल जाता है। यही काम परिवर्तित हो जाता है क्रोध में। तो काम और क्रोध एक ही चीज है। इच्छा हुई, काम, और इच्छा पूर्ति में कोई व्यवधान आ गया, कोई रुकावट आ गई तो क्रोध। जैसे दो मुंही होती है, एक ही जीव है लेकिन मुंह दो हैं, ऐसे ही ये इच्छाओं के ही दो मुंह हैं। जब इच्छा उत्पन्न होती है, काम का मुंह, और इच्छा पूर्ति में विघ्न आ गई, क्रोध का मुंह, एक चीज। तो भगवान कह रहे हैं ये काम, जिसे जो बाद में क्रोध में परिणत हो जाता है, ये रजोगुण से उत्पन्न होता है। भगवान बता चुके हैं प्रकृति के सभी प्राणी प्रकृति के तीनों गुणों के अधीन होते हैं। जब किसी के अंदर रजोगुण ज्यादा हो जाता है, जब वो इच्छाओं का गुलाम बन जाता है, तो काम उसको अपने वश में कर लेता है। वो अपनी इच्छाओं के वशीभूत हो जाता है, दौड़ पड़ता है, निकल पड़ता है अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। और अगर इच्छा नहीं पूरी हो पाती तो यही काम क्रोध बन जाता है। भगवान कहते हैं कि बड़ा खतरनाक है ये काम, महाअसनो, बहुत खाने वाला है। भीम और कुंभकर्ण भी कम पड़ जाएंगे इसके सामने। उनका भी पेट कभी ना कभी भर जाता था, लेकिन काम यानी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। आज तक किसी का काम वासना से पेट नहीं भरा है। एक इच्छा पूरी करो, 10 इच्छाएं उत्पन्न हो जाती हैं। एक बार अपने काम को तृप्त करो और भूख जाग उठती है, निकल पड़ता है फिर से काम पूर्ति के लिए इंसान। तो भगवान इसको कह रहे हैं महासनः, बड़ा भुक्खड़ है, अति भोजी है। भीम और कुंभकर्ण से भी ज्यादा खाने वाला है ये काम। महासनः महापांपा, महापापी है। काम के वशीभूत होकर आदमी किसी को मार देता है। आपने भी सुने होंगे उदाहरण, निर्भया कांड में काम ही तो था, क्या क्या नहीं उसके डाल दिया उन्होंने। आपने सुना होगा अभी बेंगलोर की घटना, किसी महिला के 30 टुकड़े करके फ्रिज में डाल दिया। कारण काम। तो काम जो है महापापी है। कोई भी बुरे से बुरा कर्म आपसे करवा सकता है। जब व्यक्ति, इंसान काम वासना के अधीन हो जाता है तो उसको भले और बुरे का कोई फर्क नहीं दिखाई देता। अच्छा और बुरा भूल जाता है, क्या सही है क्या गलत है, फिर वो सोच नहीं पाता। बड़े से बड़ा पाप कर्म भी वो सहज कर देता है। और सबसे जो सोचनीय बात है कि उसको कर्म करने के बाद बुरा भी नहीं लगता कि मैंने बड़ा पाप कर दिया, क्योंकि वो तो काम के वश में है। उसका अपना विवेक तो मोहग्रस्त हो गया, उसकी अपनी बुद्धि तो भ्रष्ट हो गई।
तो बड़ा सावधान रहने की जरूरत है। अच्छा, एक समय होता है, सबके जीवन में आता है कि जब काम हावी रहता है, क्योंकि रजोगुण प्रबल होता है, और रजोगुण की प्रबलता के कारण मनुष्य काम के वश में हो जाता है, और उस समय वो पाप कर्मों में भी हिचकता नहीं। तो भगवान कहते हैं सतर्क होने की जरूरत है सबको। विद्धि एनम इह वैरिणम, इसको तुम बैरी जानो, इसको दुश्मन की तरह देखो। अगर कोई इच्छा उत्पन्न हो रही है तो पहले ही समझ जाओ ये दुश्मन है, कुछ ना कुछ पाप करवा देगी। और ये ध्यान रखो कि इच्छा कभी किसी की पूरी नहीं होती। अगर किसी के पास 1,000 रुपया है, उसकी इच्छा है 1 लाख होने की, तो 1 लाख जैसे ही उसके पास आएंगे तुरंत इच्छा 1 करोड़ की हो जाएगी। और करोड़ वाले की इच्छा अरब की, और अरब वाले की खरब की, मिलियन वाले की बिलियन में, और बिलियन वाले की ट्रिलियन में। इच्छा बढ़ती जाएगी, कभी वो तृप्त नहीं होगी, कभी पेट नहीं भरेगा। बिल्कुल साफ शब्दों में कह रहे हैं भगवान कि इच्छाएं 2 दुर्गुणों से युक्त होती हैं। पहला, उनका कभी पेट नहीं भरता, महासना, बड़ी खब्बड़, 1 नंबर की भुक्खड़। और दूसरा, महापाम्पा, बड़ी पापी, वो आपको पाप कर्म में प्रवृत्त कर देगी। बिना किसी संकोच के, बिना किसी भय के आप पाप कर्म कर बैठेंगे। इसलिए सावधान, ये तुम्हारे दुश्मन है। अब आप सोच रहे होंगे सब तो दुश्मनी है, इंद्रियां भी हमारे दुश्मन हैं, इच्छाएं भी हमारी दुश्मन है, तो दोस्त कौन हुआ? सही प्रश्न है, लेकिन भगवान इसका भी उत्तर दे रहे हैं कि जब हम इच्छाओं को अपने वश में कर लेते हैं, जब अपनी इंद्रियों को हम अपने वश में कर लेते हैं, तो वो हमारे लिए सुअवसर लेके आती हैं, तब वही हमारी सबसे अच्छी दोस्त बन जाती हैं। हां, जब हम उनके वश में हो जाते हैं, जब तक मालिक नौकर को आदेश देता है सुव्यवस्था चलती है, और जब नौकर मालिक को आदेश देने लगता है तो व्यवस्था चौपट हो जाती है। इस बात को ध्यान में रखना। तो आज की गीता का प्रवचन यहीं तक होगा। आइए एक भजन करते हैं। और चूंकि आज माया ज्यादा हावी रही है, भगवान ने बताया कि किस तरह माया जो है वो सबको घुमाती रहती है, नचाती रहती है, तो आज हम जो भजन करेंगे वो भी कुछ ऐसा ही होगा। क्योंकि जो दिन में नाचते हैं वो रात में सोते हैं, और जो रात में नाचते हैं बार में, क्लब में, वो दिन में सोते हैं। लेकिन जिनको भगवान की माया नचाती है वो ना दिन में सोते हैं और ना रात में सोते हैं। तो ऐसी माया को जो भरमा देती है उसके लिए भजन है। सब जग को रही नचाए, हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए, हरि माया जादूगरनी। अति अद्भुत खेल रचाए, हरि माया जादूगरनी। अति अद्भुत खेल रचाए, हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए, हरि माया जादूगरनी। कोई इससे पार न पाए, ये सबको नाच नचाए। कोई इससे पार न पाए, ये सबको नाच नचाए। दुख में सुख को दर्शाए, हरि माया जादूगरनी। दुख में सुख को दर्शाए, हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए, हरि माया जादूगरनी। इसके बस में चराचर नाचे, कोई कृपा पात्र जन बाचे। इसके बस में चराचर नाचे, कोई कृपा पात्र जन बाचे। जिसे सद्गुरु ले बचाए, हरि माया जादूगरनी। जिसे सद्गुरु ले बचाए,
हरि माया जादूगरनी, सब जग को रही नचाए, हरि माया जादूगरनी। तो माया से बचा कैसे जाए, उपाय क्या है? जब पंथ न कोई सूझे तो जाके गुरु जी से पूछे, जब पंथ न कोई सूझे तो जाके गुरु जी से पूछे, बचने को कौन उपाय, हरि माया जादूगरनी, सब जग को रही नचाए, हरि माया जादूगरनी। तो भगवान जो सदगुरु के रूप में हमारे साथ रहते हैं वो उपाय बताते हैं। उपाय क्या है? जो राम राम नित बोले सो इससे निर्भय डोले, जो राम राम नित बोले वो इससे निर्भय डोले, दी गुरुवर जेल बताए, हरि माया जादूगरनी। गुरु जी ने जेल बता दी, माया को कैसे जेल में डाल सकते हैं? राम नाम लेने से। तो दी गुरुवर जेल बताए, हरि माया जादूगरनी, सब जग को रही नचाए, हरि माया जादूगरनी। नहीं और कोई बस मेरा, श्री राम चरण का तेरा, नहीं और कोई बस मेरो, श्री राम चरण को तेरो, गुरु कृपा पे बलि बलि जाए, हरि माया जादूगरनी, गुरु कृपा पे बलि बलि जाए, हरि माया जादूगरनी, सब जग को रही नचाए, हरि माया जादूगरनी, सब जग को रही नचाए, नचाए, हरि माया जादूगरनी। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधा कृष्णा।